तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं टुमारो मंडे के बारे में हमारा क्या व्यू है सेंसेक्स के बारे में। बिकॉज सेंसेक्स को हमने इसलिए किया है कि जो एक तो उसका जो लॉट साइज वो भी छोटा है, एंड साथ में इसका वीकली एक्सपायरी भी हमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट अच्छा देता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें अभी तक लॉट साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। और साथ में इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी से ज्यादा है, निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट सेंसेक्स में आता है दोस्तों। बिकॉज दोनों में जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का है, जिसकी वजह से हमने सेंसेक्स को चूज किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हम लोग उसके वीकली एक्सपायरी का बेनिफिट लेते हैं एंड डे बाय डे हम इसमें मोर इन्वॉल्व होते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करें, आज का जो डे है वो है 29 दिसंबर है, संडे है, एंड कल 30 दिसंबर मंडे, कल मार्केट ओपन होगा। तो उसके बिहाफ पे हम लोग कैसे बात करते देखते हैं आज। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो प्राइस है वो हायर हाई में खड़ा हुआ है। अ, आइए देखते हैं कि जो प्राइस है वो प्रीवियस डे से हायर हाई में खड़ा हुआ है। अभी एक आपको पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये दिन था ना, प्राइस ऊपर गया था, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट इसके लो के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। वैसे ही प्राइस ऊपर गया है, करते करते ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि यही इसके हाई से रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आया था, शार्प मूवमेंट डाउन की तरफ जहाँ पे देखने को मिला था। सेम पैटर्न यहाँ पे अगेन हमें दिख रहा है कि अगर मार्केट कल में अगेन गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो उसके जो चांसेस ज्यादा हैं वो यही हैं कि वो प्रीवियस डे के हाई से रेजिस्टेंस लेने के बाद में गिरने के उसके चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, गिर के मार्केट जहां तक वापस आएगा दोस्तों। इन द मॉर्निंग आवर्स में जैसी हमें मूवमेंट दिखती है, इन केस अगर मार्केट गैप अब भी खुलता है और डायरेक्टली यहाँ पे आता है तो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा दोस्तों। अगर ऊपर जाता है तो चांसेस है कि मार्केट अगेन यहीं से रिवर्सल लेके नीचे की ओर भी आ सकता है दोस्तों। क्लियर? तो ये मेरे दो क्लियर व्यूज हैं सेंसेक्स के बारे में। कल में हम उसमें लाइव मार्केट में अगेन ट्रेड करेंगे। तो इन केस अगर मार्केट अच्छा गैप अप खुलता है और लेवल्स को ब्रेक करता है, ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलेगा। क्लियर? इसके अलावा जो डायरेक्शन बनती हैं वो यही है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सजेशन आएगा और यही कई सजेशन लेके मार्केट की नीचे और गिर जाएगा दोस्तों। अभी जो प्रेजेंटली व्यू है, अगर हम कैंडल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो हमें यही बता रहा है कि भैया मार्केट कल में अगेन गिरने वाला है। अगर हम कैंडल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रेशर्स दिखाई दे रहा है। अगर इसका लो टूटता है, मार्केट लो लो होती है, तो इसी के लो से रिस्क लेने के बाद मार्केट इस जोन तक दोस्तों आ सकता है। लेकिन अगर जिगजैग की बात करें तो जिगजैग में एक हायर हाई जिगजैग यहाँ पे देखिए बन चुका है। तो जो कह रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा एंड लेवल्स को ब्रेक करने के लिए पूरी पूरी क्षमता लगा देगा, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल गया तो इन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे की ओर आएगा। तो हो सकता है कि इस वाइलो को प्रोटेक्ट करे। इस वाइलो को अगर प्रोटेक्ट करता है तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर की ओर फिर उठ जाएगा। कैसा है कि उसके बाद मार्केट यहां से लेके यहां से लेके यहां तक और यहां से फिर मार्केट ऊपर की ओर वापस दोस्तों जा सकती है। ये डे टाइम फ्रेम की वैलिटी है, मतलब ये कह लो कि एक हफ्ते का काम या फिर 2 हफ्ते का काम, इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट अपना दिखा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। फिर भी हम लोग कुछ लेवल्स देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट हम लोग डे टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं दोस्तों। देखिए, तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से प्राइस लोअर लो था तो यहाँ से प्राइस हायर हाई हुआ। हायर हाई होने के बाद जहाँ पे अगेन प्राइस अटका है। साथ में जो कैंडल का स्ट्रक्चर है वो हमें बता रहा है कि मार्केट में जो प्रेशर है वो ज्यादा है सेलिंग का। तो अगर मार्केट में डाउन साइड खुलता है मार्केट तो चांसेस ज्यादा है कि वो मार्केट को नीचे की ओर गिरा देगा।
कहाँ तक हमारे पास लेवल्स पड़े हैं, यहाँ तक मार्केट उसको इजली दोस्तों गिरा देगा, इस लेवल तक, इसके लो तक। और अगेन फिर इसके लो तक अगेन इसको मार्केट यहाँ पे दोस्तों गिरा सकता है यहाँ से। तो डिपेंडेबल है कि मार्केट प्रायोरिटी में कहाँ पे खुलता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ा है, जहाँ पे resistance अभी इसका नहीं है दोस्तों। अभी एक रेजिस्टेंस यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है। इन दोनों को क्यों लिया गया, क्योंकि ये बिग फॉलिंग डेज हैं दोनों ही दोनों। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस फॉल हुआ है, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल हुआ है, जिसकी वजह से हमने इन दोनों ही लेवल्स को मार्कआउट किया है। और इसका डे का जो हाई है, प्रीवियस डे का जो हाई है, इसका भी हाई इसी लेवल पे दोस्तों आता है। तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो यहीं से रिवर्सल लेके फिर मार्केट नीचे की ओर आएगा, और यहां से उठने के बाद मार्केट ऊपर की ओर दोस्तों जा सकता है। क्लियर। अभी जैसे दिख रहा है कि मार्केट ना साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा सा हाई हाई हुआ, अभी थोड़ा सा डरा सकता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। आने के बाद अगेन मार्केट एक हमें बुलिश मूवमेंट हमें दिखा सकता है दोस्तों। अभी देखिए कि यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। अभी यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी वो कैसे है, देखते हैं। कि जैसे अगर हमको यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, मार्केट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ तक गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद मार्केट यहाँ गया, अभी मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। अगर मार्केट नीचे आता है, उसके बाद ऊपर की ओर निकलता है, तो जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे क्या, कि इसके हाई के ऊपर सब के सब बायर्स अगेन बैठ जाएंगे, जिसको जो कि मार्केट को ऊपर की ओर दोस्तों लेके जाने में हेल्प आउट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, ओके बाय फ्रेंड्स।